नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और डिवाइन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 11/11 पोर्टल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 11 नवंबर है और ये 11th मंथ है। तो मंथ और डेट ये मिलाकर 11/11 होता है। यानी कि कल यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टाइम लेकर के आ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग 11/11 का टाइम देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर इसे कुछ खास मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये 11/11 पोर्टल होता क्या है और इसका असली मतलब क्या है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि 11/11 पोर्टल का स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 11/11 पोर्टल का कॉन्सेप्ट क्या है। न्यूमेरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में 11/11 को एक बहुत ही पावरफुल नंबर सीक्वेंस माना जाता है। इसे अक्सर डिवाइन अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिग्नल के रूप में देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसे पोर्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय यूनिवर्स से हमारी एनर्जीज़ का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। 11/11 पोर्टल ऐसा समय होता है जब हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने, अपनी सोल पर्पस से जुड़ने और यूनिवर्स से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए एक गेटवे खुलता है। यानी कि हम यूनिवर्सल एनर्जी से सीधे कनेक्टेड होते हैं। 11/11 का एक खास कारण ये भी है कि ये मास्टर नंबर 11 को 2 बार रिपीट करता है। न्यूमेरोलॉजी में मास्टर नंबर 11 इंट्यूशन, एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल इंसाइट का सिंबल है। जब ये नंबर 2 बार आता है तो इसका इफ़ेक्ट और भी बढ़ जाता है। यह समय हमारे हायर सेल्फ और कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आने का है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 11/11 पोर्टल का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। यह पोर्टल हमें हमारे ट्रू सेल्फ और इनर विजडम से कनेक्ट होने का मौका देता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप 11/11 देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी सीरियस तरीके से लें और अपनी इनर सेल्फ से जोड़ने की कोशिश करें। 11/11 पोर्टल के दौरान एनर्जीज़ बहुत हाई रहती है और ये एनर्जीज़ आपके वाइब्रेशन को बढ़ा सकती हैं। इस समय पर किया गया सेल्फ रिफ्लेक्शन या मेडिटेशन आपको क्लैरिटी और इनर पीस की ओर ले जाता है। इसके ज़रिए आप अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ कर सकते हैं और नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो अब जानते हैं कि इस स्पेशल समय पर क्या करना चाहिए ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। मैं आपके साथ कुछ रिचुअल्स शेयर करने जा रही हूँ। पहला है कि सेट पावरफुल इंटेंशंस। 11/11 पोर्टल इंटेंशन सेट करने का परफेक्ट टाइम है। अपनी डिज़ायर्स को क्लैरिटी के से सोचें और वो इंटेंशन सेट करें जो आपके हार्ट से अलाइंड हैं। इस समय पर आप जो भी इंटेंशन सेट करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ यूनिवर्स में ट्रांसमिट होती है। मान लीजिए आपको करियर ग्रोथ चाहिए या रिलेशनशिप्स में पीस और हार्मनी चाहिए या शायद आप शादी के लिए एक परफेक्ट आइडियल पार्टनर की खोज कर रहे हैं या आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इस समय इन गोल्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। अपनी इंटेंशंस को रिटन फॉर्म में रख सकते हैं। आप एफर्मेशंस पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं या उसे मन ही मन सोच सकते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। रिचुअल 2, मेडिटेट एंड विजुअलाइज। मेडिटेशन इस समय की एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज करने का सबसे पावरफुल टूल है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और फिर विजुअलाइज करें कि आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जी रहे हैं। इमेजिन करें कि आपकी सभी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं और आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पहले एक गाइडेड
विजुअलाइजेशन अभी करवाने जा रही हूँ, जो कि कल आप 11 तारीख को 11 बजे ज़रूर करिएगा। 11 नवंबर 11 मंथ और 11 बजे सुबह आप ये मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। और इस समय में आप अपने उस गोल के बारे में सोचिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर में है। यह आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा और आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। तो चलिए कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी आवाज़ को फॉलो करें। कल्पना करें कि आप एक शांत जगह पर बैठे हैं। यह जगह आपके मन की कोई भी पीसफुल जगह हो सकती है, जैसे कि एक ब्यूटीफुल गार्डन या किसी समुद्र के पास या किसी पहाड़ की ऊंचाई पर, जहाँ से आप पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। यह जगह बिल्कुल शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। अब कल्पना करें कि ऊपर से, यूनिवर्स से, उस गेटवे से एक डिवाइन लाइट आपके ऊपर आ रही है। अपना ध्यान अपने हार्ट के सेंटर पे लगाएं और इमेजिन करें कि वो डिवाइन लाइट यहाँ पर एक सॉफ्ट वार्म लाइट के रूप में ग्लो कर रही है। यह लाइट धीरे धीरे और ब्राइट होती जा रही है। यह लाइट प्योर लव और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। जैसे जैसे आप इस लाइट को फील करते हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होने लगती है और आप सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। आप कल्पना करें कि मानो ये लाइट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है और आपके पूरे चेस्ट और फिर आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। यह लाइट अब आपके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रही है। यह एनर्जी फील्ड इतनी ब्राइट और पावरफुल है कि आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी इसमें डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। अब इमेजिन करें कि यह लाइट और भी एक्सपैंड होकर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही है। आप एक डायरेक्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं यूनिवर्स और अपनी एनर्जी के बीच। इस कनेक्शन के जरिए यूनिवर्स से एक प्योर वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है और यह लाइट आपको फुलफिल कर रही है। यह एक डिवाइन कनेक्शन है जो आपको पीस और प्रॉस्पेरिटी से भर रहा है। अब धीरे धीरे अपनी डिज़ायर्स पर फोकस डालें। कल्पना करें कि आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आपकी डिज़ायर फाइनेंशियल अबंडेंस की है, तो कल्पना करें कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही है और आप अबंडेंस के फ्लो में हैं। इस खुशी को, इस फुलफिलमेंट को अपने हार्ट में फील करें। अगर आपकी डिज़ायर किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में हार्मनी की है, तो इमेजिन करें कि आप उस पर्सन के साथ एक लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप में हैं।
आप दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है। इस एनर्जी को डीपली फील करें। अब इस मोमेंट के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। फील करें कि आपकी डिज़ायर्स यूनिवर्स में जा चुकी है और अब यूनिवर्स इसे फुलफ़िल करने का काम कर रहा है। अपने दिल में ग्रैटिट्यूड महसूस करें। यूनिवर्स का धन्यवाद करें इस कनेक्शन, लव और इस गाइडेंस के लिए। अब कल्पना करें कि यूनिवर्स की लाइट में आपको एक फाइनल ब्लेसिंग मिल रही है। यह ब्लेसिंग आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपके इंटेंशंस को फुलफ़िल होने का रास्ता दिखाएगी। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस लाएं। अपनी ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करें और जब रेडी हो तो अपनी आंखें धीरे से खोलें। लुक अराउंड। ये विजुअलाइजेशन आप जब भी चाहे कर सकते हैं। हालांकि 11th of November, that is the 11th month of the year at 11 AM, इसका महत्व बहुत ही अलग है, both 11 AM and 11 PM। तो आप इस विजुअलाइजेशन को कल उस समय ज़रूर करें। तीसरा रिचुअल है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमारी वाइब्रेशंस को बहुत हाई करता है। अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करें और यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद दें। यह हमारी एनर्जी को पॉजिटिविटी से भर देता है और हमारी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। चौथा ये है कि आप 11/11 पोर्टल पर नेगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम भी है। अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स को जाने दें, कंप्लीटली लेट गो कर दें। इसके लिए आप एक पेपर पर अपने पुराने डाउट्स और फियर्स लिख सकते हैं और फिर उसे बर्न करके रिलीज़ कर सकते हैं। इससे आप एनर्जेटिकली एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स को जला दें, उसे अपने आप से कम्प्लीटली रिलीज़ कर दें, तब उसकी जगह आप अपने नए एम्पावरिंग बिलीफ से अपने आप को पूरा फिलअप कर लें। तो इस तरह से आप ये गाइडेड विजुअलाइजेशन और कुछ ये रिचुअल्स करके इस समय को, इस पावरफुल टाइम को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं। आप स्पिरिचुअली यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ को पा सकते हैं। आपकी इनर पीस और क्लैरिटी बढ़ती है और इनर विजडम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इसके कुछ मिथ्स हैं। कई बार लोग 11/11 को सिर्फ एक गुड लक का साइन मान लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल गेटवे है जो हमें अवेकन करने और हमारी सोल पर्पस से अलाइन होने में मदद करता है। इसका मेन पर्पस लक से ज़्यादा अवेकनिंग और इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये समझकर हम इसे यूटिलाइज़ करेंगे तो ये आपको डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और इंसाइट्स दे सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपने पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस पावरफुल टाइम का वो भी पूरा फ़ायदा उठा सकें। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी और भी ज़्यादा भला होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसका 10 गुना जाकर देता है। तो ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका आप भला चाहते हैं, और भगवान आपको हमेशा
सुखी रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। गॉड ब्लेस।